इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार शरीफ में हुई हिंसक झड़प के बाद DGP RS भट्टी ने स्थिति का लिया जायजा। बिहार शरीफ और सासाराम मामले में विधानसभा में आज फिर भाजपा ने किया हंगामा, न्यायिक जांच की मांग की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा 2024 में भाजपा को जनता उखाड़ फेंकेगी। जदयू नेता नीरज कुमार ने अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं अमित शाह। और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने लगाया आरोप, कहा बिहार में हिंसक घटनाएं राजनीतिक तौर से प्रायोजित। अब खबरें विस्तार से। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुए हिंसक झड़प के बाद DGP RS भट्टी स्थिति का जायजा लेने बिहार शरीफ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में उपद्रवियों से पूछताछ की। इस दौरान SP ने एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग शांति बनाकर रखें, अफवाहों से दूर रहें। कल 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इंजर्ड थे, एक मृत्यु हुई है और पहले 14 लोगों की इंजर्ड थे, वो सभी ठीक हैं। तो जो 2 लोग कल इंजर्ड हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारियों की संख्या 77 है। आज भी गिरफ्तारियां की जाएंगी, लगातार रेड छापामारी चल रही है। DGP आए हैं, उनका क्या कार्यक्रम है और कब? सर आए हैं, निरीक्षण के लिए आए हैं, जानने चाहते हैं कि कैसे कैसे घटना हुई है। यही उनका पर्पस है। फिलहाल डिटेल में फिर बाद में आपको बताया जाएगा। जो नाबालिग को पकड़ा गया उसके लिए क्या करेंगे? जी, नाबालिगों को जो पकड़ा गया, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो निर्दोष उनको दिखा रहेगी। आज महावीर जयंती के अवसर पर दिगंबर जैन मारवाड़ी समाज औरंगाबाद में शहर में प्रभात फेरी निकाली गई, जो प्रियव्रत सिंह पथ के नजदीक जैन मारवाड़ी धर्मशाला से निकलकर रमेश चौक, सब्जी मंडी, नवाडी मोड़, धर्मशाला चौक, गांधी मैदान से होते हुए पीपरडी मोड़ तक गई और विश्व शांति, अहिंसा, जियो और जीने दो के नारे, भजन कीर्तन के साथ पुनः जैन मारवाड़ी धर्मशाला वापस लौटी। जैन मारवाड़ी समाज औरंगाबाद के अध्यक्ष कन्हैया लाल जैन ने बताया कि सभी समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। चंद्रशेखर भी थे, नगर के गण्यमान्य थे, डॉक्टर ओम प्रकाश। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो, इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। गुण गाएंगे महावीर, गुण गाएंगे, हाथों में लेकर सोने की थाली, हाथों में लेकर सोने का थाली, प्रभु जी को अर्घ चढ़ाएंगे।
कहा है कि बिहार शरीफ और सासाराम में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए। अगर अमित शाह को थोड़ी भी हमदर्दी होती तो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते, पर कोई बता दे कि अपने पूरे भाषण में, अपने बिहार दौरे के क्रम में एक बार भी गृह मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की हो। उन्होंने आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील नहीं की। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि गृह मंत्री यहां आकर कुछ सकारात्मक बातें भी करेंगे। हम सरकार और महागठबंधन की तरफ से बिहार के लोगों और देश के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग नीतीश मॉडल पर चल रहे हैं। नीतीश मॉडल यही है, इसके साक्षी भाजपा के लोग भी रहे हैं। हम लोग समाज में आपसी भाईचारा विकसित करके दंगा होने नहीं देंगे। गृह मंत्री के बयान पर विजय चौधरी ने कहा कि उनका बेचैनी वाला भाषण है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा के बड़े नेता भी भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। यह बेचैनी दिख रही है। सस्ती लोकप्रियता आगामी चुनाव को लेकर की जा रही है। घटनाएं किस क्रम से घटी हैं, कैसे इनका सूत्रपात हुआ है, कहाँ से चीजें शुरू हुई, किस ढंग से तनाव पैदा करने की कोशिश, ये बताइए कि ये किसी से छिपी हुई बात है क्या? और सबसे अफसोसनाक बात कि समझिए देश के गृह मंत्री आते हैं इस तनावपूर्ण स्थिति के तुरंत बाद, और अगर बिहार या बिहार वासियों से चाहे किसी पक्ष के लोग अगर थोड़ी भी हमदर्दी होती तो वो तो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। आप बताइए, आप में से कोई बता दे हम जो पूरी अपने पूरे भाषण में या पूरे बिहार दौरे के क्रम में एक बार भी गृह मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील, ये कभी किसी ने सुना क्या? आप बताइए कि आखिर देश के गृह मंत्री के रूप ये अपना कौन सा रूप बिहार वासियों को दिखाते हैं? और हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई आके कुछ सकारात्मक बात जिससे आपसी सौहार्द बढ़े, लोग आपस में प्रेम भाईचारे का माहौल बढ़ा, कुछ तो बात करेंगे। अगर बिहार है तो बिहार के जनता के प्रति केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बात जरूर है कि ये कोई दंगा हुआ नहीं, दंगा फैलाने की कोशिश हुई। कुछ उपद्रवी तत्वों ने दंगा फैलाने की कोशिश की और सिर्फ सरकार की मुस्तैदी और सख्त कार्रवाई से ये दंगा का वो रूप नहीं ले सका जो हमारे सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक संवेदनशीलता के बावजूद। और सबसे बड़ी बात है आगामी चुनाव के मद्देनजर लोगों के जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक शोषण के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग होता है। मनोवैज्ञानिक उफान पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकने की ये कोशिश हम वांछनीय या डिजायरेबल नहीं कर सकते। किसने की कोशिश? गृह मंत्री की ये भाषा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि कितने दंगा फैलाने की जो कोशिश हुई नियंत्रण में कोई देर नहीं आ रहा। और जब इतना बड़ा प्रदेश है कहीं से कोई कोशिश होती है, सरकार की नीति और विश्वसनीयता तो सरकार जो कदम उठाती है उससे आती है। और आप बोलिए कि आज क्या हुआ? एक तो बाहर जो स्थिति बनाई गई वो है, या सदन में क्या हुआ बताइए? सदन में जिस तरह से कुर्सियां फेंकी जा रही थी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा,
क्या कुर्सियां सदन में फेंक कर वो बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि शांत रहना चाहिए? ये जरा सोचिए कि भाजपा के नेतृत्व में कितना अंदरूनी, इनके चरित्र में कितना अंदरूनी विरोधाभास है कि बात दंगे की कर रहे हैं लेकिन कुर्सियां चलाते हैं। मतलब दंगा और उपद्रव जैसी स्थिति सदन के अंदर भी पैदा करके ये समझिए बिहार की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। कोई नेता शांति की बात नहीं करता है, आप सोच के देखिए। तो ये बिहार की जनता इन सब चीज़ों को पैनी नज़र से देख रही है, समझ रही है। जो कौन पार्टी, कौन गठबंधन बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में समाज में समरसता, आपसी सौहार्द पैदा कर समाज के सभी वर्ग, सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, और कौन दल तनाव की राजनीति पैदा कर उसमें अपनी रोटी सेकना चाहता है। ये कौन नहीं देखा? आखिर ये स्थिति चाहे सासाराम हो, नालंदा हो, कैसे पैदा हुई, कहाँ से बातें हुई? रामनवमी तो आके ख़त्म हो गया था। फिर कल, और सबसे जो मैंने चिंता का विषय है कि आप ही लोग जो विजुअल दिखाते हैं उसमें देखिए कैसे लोग उसमें रहते हैं। 15, 20, 25 साल के बच्चे उसमें। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मोकामा टाल क्षेत्र के लोगों को मुख्यालय से या फिर अस्पतालों से जुड़ना काफी मुश्किल होता था। सड़क नहीं रहने से आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, पर अब टाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सड़क हर मुश्किल आसान कर दी है। बाढ़ अनुमंडल के सुदूर टाल इलाके में सड़कों के जाल बिछ गया है। बाढ़ अनुमंडल के घोसवरी प्रखंड स्थित कुर्मी चक गांव में बनी त्रिमुहानी सड़क बाढ़, पंडारक और मुकामा के साथ साथ घोसवरी प्रखंड के दर्जनों पंचायत को जोड़ता है। इन पंचायतों के लोगों को अब मुख्यालय और अस्पताल जाना काफी आसान हो गया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और सांसद को पूरा श्रेय देते हुए कहा कि सुदूर टाल में मुख्यालय से जोड़ दिया गया है, जिससे वो काफी खुश हैं। ये जहाँ आप खड़े हैं, ये कौन सी सड़क है? ये अभी हम लोग कुर्मीचक गांव के पश्चिम साइड में खड़े हैं और ये PWD सड़क है। ये सड़क में कहा जा रहा है कि सड़क बनने से यहाँ पर कई पंचायत, गांव और प्रखंड के जुड़ाव बन रहा है, कितना सही है? ये पंडारक, बाढ़, घोसवरी, मोकामा इस सब को जोड़ने का काम किया है और इस सड़क से हम लोग को लाभ इतना अधिक मिला है कि आज हम बाढ़ पहुंच जाते हैं 32 मिनट 35 मिनट में बाढ़ पहुंच जाते हैं। मोकामा जाना रहता है वो भी 32 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के जो कार्य हुआ, इसका श्रेय आप किसे दे रहे हैं? कौन ये इस काम को कर रहे हैं? खुल्लम खुल्ला हुआ है कि इसमें नीतीश बाबू और ललन बाबू सांसद का देन है, वरना ये सड़क तो होती नहीं।
तो क्या ये जो है कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए सड़क बन गया या पहले से? ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा कार्य किए हैं ललन बाबू और नीतीश बाबू, यहाँ बहुत सारा कार्य किए हैं। बिहार विधान परिषद में भाजपा के सदस्यों ने महागठबंधन सरकार पर हाय हाय के नारे लगाते हुए हिंदू विरोधी सरकार इस्तीफा दो की आवाज बुलंद की। बीजेपी के नेता संजय पासवान ने कहा कि यह सरकार हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। यह सरकार हिंदुओं के खिलाफ है और सरकार से हम मांग करते हैं कि हिंदुओं को इंसाफ दिया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गजा भतीजा की सरकार हाय 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 हाय, गजा भतीजा की सरकार हाय 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 हाय, हिंदू विरोधी सरकार हाय 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 हाय, हिंदू विरोधी सरकार भैया जो सा देखिए मंडल भैया के दिन जो कुछ घटनाएं घटी है उससे संपूर्ण भाजपा परिवार और देश पूरा व्यथित है। इस ढंग से प्रशासन ने और सरकार के लोगों ने जिस ढंग से हिंदू विरोधी हरकत किया है और राम विरोधी हरकत किया है, हम सब उसका कंडेम करते हैं उसका, और इसको लेकर के हम सब लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे जी। और हम लोग का डिमांड है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उसका सस्पेंशन से लेकर डिसमिसल तक हो, उसका ये हम लोग डिमांड करते हैं। आपके विधायक झंडा लगा देते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, दाढ़ी टोपी देकर उन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई सब पे जो गलती करे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, हमारे लोग मारे गए हैं और जिस तरह का बयान प्रशासन का हो रहा है, ये घोर चिंताजनक है। राम विरोधी मुर्दाबाद, राम विरोधी मुर्दाबाद, हिंदू विरोधी होश में आओ, हिंदू विरोधी होश में आओ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।